पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन का इंतखाब होने जा रहा है। जी हाँ, 27 जून को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन कमिश्नर और कायम काम चेयरमैन राना शहजाद फरूक ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया गवर्निंग बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। 10 रुकनी गवर्निंग बोर्ड की तश्कील हो गई है 2014 के आइन के तहत, और अब नए चेयरमैन का इंतखाब होगा 27 जून को। जी हाँ, ईद से पहले, और उसके लिए इजलास भी तलब कर लिया गया है। नामजदगियां आ जाएंगी जब डिपार्टमेंट्स की जानिब से, तो फिर तमाम अमल मुकम्मल होगा और इंतखाब होगा। और उसके में जो पेट्रन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो दो नामजदगियां हुई हैं, चौधरी ज़का अशरफ माजी में भी चेयरमैन रह चुके हैं, और मुस्तफ़ा रमदे उनकी नामजदगियां हुई हैं, और ज़का अशरफ के चेयरमैन पीसीबी बनने का कवी इम्कान है। अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी रह गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा यही रहा है कि जो ही नया चेयरमैन आता है तो तब्दीलियां होती हैं। रमीज़ राजा जब आए उन्होंने तब्दीलियां की, कोचेस को घर भेजा था, जिनमें शामिल थे वक़ार यूनुस और उनके साथ मिसबाह हक। बहुत ज़्यादा तब्दीलियां हुई, और उसके बाद नए कोचेज़ आए, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, मैथ्यू हेडन दोबारा आए थे, और उसके साथ साथ फ्लेंडर भी जो थे वो कोचिंग स्टाफ में रहे थे। बहरहाल उन्होंने अपना, शॉन टेट भी थे, उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, और उसके बाद जब मैनेजमेंट कमेटी आती है तो एक मरतबा फिर नए सिरे से तैनातियाँ का सिलसिला शुरू होता है। और अब क्योंकि नजम सेठी जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे वो घर जा चुके हैं, और एक मरतबा फिर बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियाँ होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, हेड क्वार्टर में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं। इसके बारे में तो हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ, जो कि रवायत रही है कि हमेशा तब्दील किया जाता रहा है, और अब भी वो कोचिंग स्टाफ तब्दील होगा जो ही ज़का अशरफ अपना चार्ज संभालेंगे 27 जून को। और क्योंकि उसके बाद ईद की छुट्टियां आ जाएंगी 5-6 रोज़, लेकिन वो अपने जो स्टाफ है उनका, और जो लीगल स्टाफ है उसको, इन कोचिंग स्टाफ के तमाम तर मुआहिदों के लिए, बल्कि अभी से कह दिया गया है कि वो इनके जो मुआहिदे हैं उनका बारे में हमें ब्रीफ किया जाए कि किस तरह इनसे ख़त्म किए जा सकते हैं इनके मुआहिदे। और मिकी आर्थर, जिनको बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद लाया गया था, अभी भी वो बाहर बैठे हुए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। रिकी पॉन्टिंग ने पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए। रिमोटली, वर्चुअली वो टीम के साथ हैं। अहम होता है उनके पास टीम डायरेक्टर का, और उस तब भी हम लोगों ने तनकीद की थी कि क्यों उन्हें टीम डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। खैर, वक्त गुजर गया। अब टीम डायरेक्टर साहब जो है मिकी आर्थर बड़े ही अक्लमंद इंसान साबित हुए हैं। उन्हें पता था कि पाकिस्तान में तब्दीलियां जो हैं वो होती रहती हैं बोर्ड की, और जो ही बोर्ड तब्दील होता है तो आम उहदों में तब्दीलियां होती हैं। इसलिए उन्होंने अपनी वहाँ पर जो नौकरी थी उनकी डार्बी शायर के साथ, जिसके साथ उनका 2025 तक का मुआहदा है, उन्होंने अक्लमंदी की, उसको नहीं छोड़ा। और अब अगर उनका ये मुआहदा ख़त्म भी होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ले दे के मुआहदा ख़त्म भी करता है, तो नुकसान नहीं होगा मिकी आर्थर को, क्योंकि उनकी वो जो नौकरी है वो इंटैक्ट है। तो जी, मिकी आर्थर जो है वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल भी चौधरी ज़का अशरफ चार्ज संभालेंगे तो वो बिल्कुल नापसंद करेंगे, जिस तरह कि उन्होंने हाइब्रिड फार्मूले को नापसंद किया। अगरचे उन्हें अब, क्योंकि ये एक इंटरनेशनली फैसला हो चुका हुआ है, एक एशियन क्रिकेट काउंसिल का फैसला हो चुका है, इसलिए वो तब्दील नहीं कर सकते, जिसका उन्होंने कह भी दिया। लेकिन कोचिंग स्टाफ को तो वो कुछ ले दे के ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, मिकी आर्थर कोच नहीं रहेंगे, ग्रांट ब्रैडबर्न, और वो भी, उनके साथ भी मुआहदा है। एंड्रयू पेटेक हैं, और जो बॉनी मोरकल हैं, जिनका भी हाल ही में मुआहदा हुआ है, और उन्होंने तो अभी अपना चार्ज भी नहीं संभाला, उनका बड़े कम अरसे के लिए मुआहदा हुआ है, वो भी अब शायद इस ओहदे पर नहीं रहेंगे। और उनके साथ साथ जनाब मैनेजर रेहानुल हक हैं, वो भी कुछ ज़्यादा, उन्होंने अभी दौरे नहीं किए, अभी तो दौरे की नौबत ही नहीं आई है। होम सीरीज़ के लिए उन्होंने अपना चार्ज संभाला था, और वो भी अब मुमकिन तौर पर नहीं रहेंगे। इसी तरह सिलेक्शन कमेटी है जी, हारून रशीद है उनमें, और जब वो अकेले हारून रशीद हैं उसमें जी, और साथ डेटाबेस के लिए एनालिटिकल मैनेजर जो हैं वो हसन चीमा थे। पहली दफ़ा तजर्बा किया गया था, और टीम डायरेक्टर और हेड कोच थे इसका हिसाब, क्योंकि हारून रशीद का भी अपनी जगह बरकरार रखना मुश्किल है। ये तो एक तो वो चीज़ें हैं जो टीम के साथ इन्वॉल्व हैं। और जहाँ तक टीम का ताल्लुक है, उसको ज़्यादा छेड़खानी शायद अभी नहीं की जाएगी। वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है कि, क्योंकि जो ज़का अशरफ हैं वो मुख्तलिफ फॉर्मेट के लिए मुख्तलिफ कप्तान रखने के हक़ में होते हैं, इसलिए मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है कि जब आगे आएगा वर्ल्ड कप
کپ کے بعد ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ T20 کے لیے وہ کپتان تبدیل کرے. اس کی بات قسط پہلے بھی سنائی دی جا رہی ہے. کچھ حلقوں کی جانب سے کہا بھی گیا کہ شاہین آفریدی کو 2024 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے کپتان ہونا چاہیے اور اس کو عملی جامہ اب پہنایا جانے کی امید ہے. اور کیونکہ 2012 میں جب چیئرمین تھے ذکا اشرف تو تینوں فارمیٹ کے کپتان تھے, مصباح الحق ون ڈے ٹیسٹ اور T20 کے, تو ان میں سے انہوں نے ایک T20 کی قیادت جو تھی وہ سونپ دی تھی محمد حفیظ کو اور 2 سال تقریباً وہ کپتان رہے تھے محمد حفیظ. اس لیے اب بابر اعظم کا ایک فارمیٹ کا کپتان نہیں رہیں گے اور اس کا جو ہے وہ باقاعدہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ ورلڈ کپ کے بعد جو کہ ICC ورلڈ کپ ہے انڈیا میں جو ہونا ہے اس کے بعد ہی اس طرح کی چیزیں آئیں گی سامنے. اس سے پہلے وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہیں گے ٹیم کا جو کمبینیشن بنا ہوا ہے, ٹیم کی جو ہارمنی بنی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدے ہیں جہاں پر نئی تعیناتیاں کی گئی تھیں, انٹرنیشنل میں عثمان والا کو لایا گیا تھا, اسی طرح PSL کا کمشنر نیلا بھٹی کو بنایا گیا تھا, ایڈوائزر آئے تھے میڈیا کے امجد بھٹی تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو PSL کے وابستہ لوگ ہیں, HR کے لوگ ہیں اور مارکیٹنگ میں جو لوگ ہیں ان کے نئی تعیناتیاں کی گئی تھیں. سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ جو ہے بڑا اہم ہے اس میں تبدیلیاں کی گئی تھیں, ہم نے پسند کے لوگوں کو لایا گیا تھا. اسی طرح ڈاکٹر سہیل سلیم نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں آئے تھے. سہیل سلیم شاید ان کا عہدہ بچ جائے کیونکہ ماضی میں بھی وہ ساتھ رہ چکے ہیں, یہاں پہ کام کر چکے ہیں, انہیں تجربہ بھی ہے, وہ بچ جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک میں ہارون رشید صاحب کو ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں وہ ہیں, اور یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ اب ان میں تبدیلیاں ہوں گی. لیکن سب سے پہلے جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کوچنگ سٹاف کی جو تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے کہہ دیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آنے والے دنوں میں اور خاص طور پر عید کے بعد بہت بڑی جو تبدیلیاں ہیں ان کو سامنے رکھا جا رہا ہے, اس کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. تو اس کے حوالے سے ہم آپ کو ضرور اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور لمحہ بہ لمحہ تیار رہیے گا کہ چیئرمین کی تبدیلی کے ساتھ بورڈ میں بھی اور ٹیم میں بھی, مینجمنٹ میں خاص طور پہ تبدیلیوں کا عمل شروع ہونے والا ہے.